Hello everyone. Today we will discuss chapter 5 Separation of Substances class 6th Science NCERT. So without wasting any time let's begin. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इस टर्म से हम क्या समझ रहे हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का अगर मिक्सचर है उनको सेपरेट करना. फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंगो और गुआवा मिक्स रखें एक बास्केट में और मैं कहती हूँ उनको कि इनको सेपरेट करो, तो आप क्या करोगे, गुआवा को एक अलग प्लेस पे रखोगे और मैंगो को एक अलग प्लेस पे रखोगे. तो वो तो हमने हैंड से सेपरेट कर दिया. ठीक है. अब चाय पीते हो, टी, तो जो टी लीव्स होती है हमारी टी में उसको किससे सेपरेट करते हैं? आप खुद भी करते होंगे, आपकी मम्मा भी आपको टी बना के देती होंगी. तो उसमें हम स्ट्रेनर से, स्ट्रेनर क्या है, हमारी छलनी, छलनी से हम अपनी चाय को स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं. तो ये क्या मेथड है हमारा सेपरेशन का. ठीक है. तो सेपरेट कर रहे हैं कि हम जो टी लीव्स हैं उसको सेपरेट कर रहे हैं टी से. सो अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, की कोई किसी मिक्सचर से दो सब्सटेंसेस को अलग अलग करना. ओके. तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं सेपरेशन के, तो उन्हीं के डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं आज कि कौन कौन से मेथड्स हैं सेपरेट करने के. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो कर्ड है हमारी, मिल्क से कर्ड बनाई और कर्ड से बाद में हम मक्खन बनाते हैं, है ना, घी भी बनाते हैं, हम बटर निकालते हैं. तो वो कैसे निकालते हैं? वो अगर आप पुराने टाइम में देखोगे तो ऐसे चर्निंग करके निकालते थे कि ये जो मटकी है इसको ऐसे जो लेडी है वैसे घुमाती थी और निकालते थे. आजकल क्या है कि हम अपने किचन में मिक्सी ग्राइंडर से निकाल लेते हैं, जो हैंड ग्राइंडर है, या फिर अपने स्पून से भी ग्राइंड करके निकाल लेते हैं ना. तो चर्निंग मिल्क चर्न करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं इसको. ठीक है. सो ये भी हमारा एक एग्ज़ाम्पल है. तो ऐसे ही डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे. अब आपने देखा होगा कि मम्मा दाल बना रही है, कोई पल्सेस बना रहे हैं या कोई चावल बना रहे हैं, तो उसको हाथ से पहले थोड़ा चेक करते हैं कि उसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है. आपके मुंह में अगर कभी खाते हुए पत्थर आ जाएगा तो आप कहोगे कि मम्मा आज दाल में पत्थर आ गया, चेक नहीं की थी आपने दाल बनाने से पहले, है ना. सो उसमें क्या है कि हैंड से हम जो, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है हमारी दाल की या राइस की, तो हैंड से मम्मा उसको निकालती हैं. ठीक है. या फिर आप मान लो पोहा खा रहे हो या कोई भी चीज़ खा रहे हो जिसमें आपको मिर्ची लग रही है, तो आप क्या करते हो, अपने हाथ से, जैसे आपने चावल खाया, अगर फ्राइड राइस खाए हैं और उसमें मिर्ची है, तो आप क्या करोगे, हरी मिर्च को अपने हैंड से अलग करके निकाल दोगे बाहर, है ना. करोगे ना, ऐसे करते होंगे बहुत से बच्चे. मतलब जो भी आपको पसंद नहीं है, शिमला मिर्च पसंद नहीं है तो शिमला मिर्च निकाल देते हैं, जिसको जो चीज़ पसंद नहीं होती है वो सब्जी में से वो उसको बाहर निकाल देता है. तो वो क्या मेथड है, हैंड पिकिंग यूज़ किया आपने, कि हैंड से पिक किया. ठीक है. सो अब डिफरेंट मेथड्स और देखते हैं, कुछ आपको बैकग्राउंड समझ आया है ना. सो वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ सेपरेशन. और फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, हैंड पिकिंग. आई होप कि हैंड पिकिंग तो क्लियर हो गया है. ठीक है. सो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़. थोड़ी सी लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि राइस में से अगर मिर्ची निकालनी है, अगर मिर्ची भी रेड वाली मिर्ची है, पाउडर मिर्ची है, तो क्या उसको आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते. पर जो हरी मिर्च है, जो हमने नाइफ से कट की करके डाली है, तो वो अलग से विजिबल है, इसलिए हम उसको अलग से सेपरेट कर सकते हैं. क्या राइस में से आप जो नमक डाला था वो निकाल सकते हो? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो डिफरेंट मेथड्स हैं, अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आप देखोगे. ठीक है. सो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़. थोड़ी सी जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ है, लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस. ठीक है. ये उस टाइम पे यूज़ हो रहा है हैंड पिकिंग का मेथड. तो आपको हैंड पिकिंग क्लियर हो गया क्या होता है, कि स्लाइटली लार्ज इम्प्योरिटी सेपरेट करनी है. ठीक है. यहाँ आप फोटोग्राफ में देख सकते हो कि ग्रेन से ये हैंड से पेबल्स इन्होंने बाहर निकाल दिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या है, अब ये तो स्मॉल क्वांटिटी थी तो हमने हैंड से निकाल लिया, बट फार्मर को तो जैसे ग्रेन्स लगते हैं जब फील्ड में, तो उनको सेपरेट करना है कि वो स्टॉक्स में होते हैं. आपने वीट देखी है, जो वीट के सीड्स होते हैं वो पूरी एक लंबी डंडी में, स्टॉक बोलते हैं जिसको, स्टॉक में लगे होते हैं. तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो उसको हाथ से कैसे निकालेंगे. एक पेड़ से आम तोड़ने आसान है, पर स्टॉक में से छोटे छोटे सीड्स निकालने इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उसके लिए, थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेशिंग. देखो आप फोटोग्राफ से आपको याद रहेगा, इसमें ये क्या कर रहा है, फार्मर क्या कर रहा है, एक बिल्कुल स्टोन का मार्बल लगा लो या स्टोन का लगा लो, जो सरफेस है उस पर स्टॉक्स है, ये जो हमारी उसकी वीट की या ग्रेन्स की जो स्टॉक है उसको
मार रहा है, ठीक है, बीट कर रहा है, और उससे क्या है कि जो सीड्स हैं वो बाहर निकल के गिर रहे हैं। यहाँ पे आपको विजिबल होंगे कि स्टॉक से सीड्स बाहर निकल के गिरे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेशिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, कि ग्रेन सीड्स को बाहर निकाल सकें, ठीक है। क्लियर है? समटाइम्स जो थ्रेशिंग है ये तो हैंड से कर रहे हैं, और कभी कभी ये बुलक की हेल्प से, या फिर आजकल हमारी मशीन्स भी डेवलप हो गई हैं तो मशीन की हेल्प से भी किया जा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज़ विनोइंग। विनोइंग क्या है? अब यहाँ देखो, आप इस लेडी को देख रहे हो, अपने गांव में देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? छाछ बोलते हैं, है ना, शायद छाछ ही बोलते हैं। कि एक लेडी हवा में ऐसे ऐसे छाछ को हिलाएगी, और उससे क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल है वो तो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे गिरता रहेगा, ये एक हीप तैयार हो गया है ग्रेन का, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे उड़ के थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो ये उड़ के दूर क्यों गए? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ एयर है, एयर इसी डायरेक्शन में, एयर की डायरेक्शन में करेंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो थोड़े हवा की वजह से उड़ गए दूर, और जो हमारे हैवी पार्टिकल्स है दे विल गेट सेटल डाउन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? विनोइंग बोलेंगे। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क विद द हेल्प ऑफ विंड, की विंड की हेल्प की वजह से, इसलिए उसको बोला हमने विनोइंग। तो अब कैसे याद कर सकते हो? WIN, विन से विनोइंग, वो विन से विंड, की विंड की हेल्प से कर रहे हैं तो विनोइंग है। और थ्रेशिंग में क्या डिफरेंस है? थ्रेशिंग में स्टॉक्स में से सीड्स निकालना, और यहाँ पे जो हस्क है, जो छोटे छोटे अब स्टॉक के पार्टिकल्स रह गए हैं यहाँ पे, और उसमें सीड्स हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक क्या है? जो पूरा हमारा पौधा लगा है, जो वीट का पूरा पौधा लगा है, उसकी जो डंडियाँ हैं अलग अलग, अगर आपने देखी हो लगी हुई, तो उसको स्टॉक्स बोलते हैं, उसमें से सीड्स निकालना, ठीक है। सो विनोइंग इज क्लियर टू यू। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, कि विंड से या फिर एयर ब्लो करके, मतलब एयर की हेल्प से है, ठीक है। So this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain, कि husk particle हमारे light in weight है, और जो grain है कि seeds है वो heavy है। So इनको separate करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है? विनोइंग यूज़ हो रहा है। Now next method is sieving। sieving क्या है? Okay, sieving आपने देखा होगा, आटा छानती है ना। आटा बनाने से पहले, रोटी सब खाते हैं तो आटा गूंदना होता है, आटा बनाना होता है ना, कि तो उसको क्या करते हैं हम? आटे को सीव करते हैं, छानते हैं। आपने देखो कि छलनी होगी एक राउंड सी, और उसको हम छानते हैं, तो दैट इज़ सीविंग। और जो चाय वाली छलनी है दैट इज़ डिफरेंट, वो भी छलनी है और वो भी छलनी है। घर में दोनों का छलनी बोलोगे, पर इस आटे वाली छलनी को हम छलनी बोल रहे हैं और उसको हमने स्ट्रेनर बोला था, तो है तो ये भी स्ट्रेनर, पर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू सब्सटेंसेस। अभी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है उनमें, ठीक है। चाय छानना और आटा छानना। तो आटा क्या है हमारा? पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और आटे के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो पेबल्स हैं या फिर हस्क पार्टिकल्स आ गए, उनको सेपरेट करने के लिए हमें सीविंग मेथड यूज़ करना है, ठीक है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल, फ्लोर क्या है हमारा? आटा है ना। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो सेम प्रिंसिपल हमारा फिल्ट्रेशन के टाइम पे हो रहा है, कि जो चाय है हमारी, जो लिक्विड चाय है वो तो निकल जाएगी नीचे, अपनी कप में आ जाएगी, और टी लीव्स जो है वो स्ट्रेनर में रह जाएगी। तो टी लीव्स मोटे हैं, बिगर इम्प्योरिटीज़ है वो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हमारे वो हस्क है या डर्ट पार्टिकल्स है वो बिगर इम्प्योरिटीज़ है, और जो फाइन फ्लोर पार्टिकल है, फाइन जो फ्लोर है हमारा आटा है, इट विल पास डाउन, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा। सो द सीविंग रिमूव्स pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। कि threshing and winnowing के बाद भी जो हमारे हस्क पार्टिकल्स रह गए हैं या स्टॉक रह गए हैं वो हम सीविंग से रिमूव करते हैं। तो ये हमारा आटा है और ये सीविंग मशीन है, वो सीव है हमारा, कि सीव से हमने अपने आटे को प्योर कर लिया, ठीक है। इसमें से सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकाल ली। सिमिलरली सीविंग जो मेथड है ये हमारा आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखते हो, जहाँ पे कि सैंड में से पेबल्स रिमूव करने के लिए ये बड़े वाली सीव यूज़ होती है, ठीक है। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। सीविंग के मेथड से कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको ये
देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।